नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोज़गार हब पर। तो आज हम जानेंगे किसी भी संख्या में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 2। इसी तरीके से 100 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 25 गुणा 4। लेकिन अगर मैं 5 और 2 के पेयर्स में लिखना चाहूँ तो 1 5 और 1 2 यहाँ से लिख लिया, और जो बचा हुआ 5 और बचा हुआ 2 था वो हमने यहाँ लिख दी। तो आप देख सकते हैं, जब भी यहाँ पे एक पेयर था तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, 1। जब 2 पेयर हैं तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2। यानी कि जितने नंबर ऑफ़ पेयर्स होंगे 5 और 2 के, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे। आइए इसे एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। चलिए इसे एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 5 रेज़ टू पावर 3 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 की घात 3 और 2 की घात 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 5 और 1 2 का पेयर हमने 1 बना लिया, दूसरा पेयर, और जो तीसरा 5 एक्स्ट्रा बच गया था वो हमने अलग से लिख दिया। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर बने हैं तो इसीलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे हमारे, 2। आप चाहे देख सकते हैं कि 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 होता कितना है, एक्चुअली 500। यानी 500 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2, जो कि हमने डायरेक्टली ही निकाल दिया। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 5 रेज़ टू पावर 4 एंड 2 रेज़ टू पावर 5। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 4 पेयर क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 जो संख्याएं हैं वो सिर्फ 4 ही हैं। 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 को हम इस तरीके से 4 बार गुणा कर सकते हैं। हमारे पास 5 4 ही हैं, तो हम 4 पेयर ही बना सकते हैं, और जो 2 एक्स्ट्रा बच गया उसको हमने अलग से लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 5 एंड 2 कितने हैं, 4 पेयर हैं। तो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकला, किसी भी संख्या जो इस तरीके से लिखी हो, 5 की घात m या 2 की घात n, ये m और n आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 5 की कोई भी पावर हो और 2 की कोई भी पावर हो, हमेशा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ m होंगे अगर m जो है वो n से छोटा है, और हमेशा n नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे अगर n m से छोटा है। यानी कि आपको सिर्फ देखना है कि 5 और 2 में से किसकी पावर छोटी है। जिसकी भी पावर छोटी होगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। चलिए बताइए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 5 रेज़ टू पावर 128 एंड 2 रेज़ टू पावर 38। अब देख सकते हैं आप कि 2 की पावर यहाँ पे छोटी है, 38 इज़ लेस देन 128। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 38। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 और 2 के पेयर्स चाहिए, तो पेयर्स तो सिर्फ 38 ही बन पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ फैक्टोरियल। सबसे पहले जानते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, जैसे कि 5 का जो फैक्टोरियल है वो 5 से 1 तक की सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि 9 फैक्टोरियल है, तो 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को 9 से लेकर 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। 9 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, या फिर इस तरीके से भी। बेसिकली किसी भी फैक्टोरियल को, किसी भी n फैक्टोरियल को हम n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमें उस फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 5 और 2 के पेयर से ही एक ज़ीरो बनता है। तो किसी भी फैक्टोरियल में 2 तो होगा ही। आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है,
2 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर, यानी 3 बार तो हमारे पास 2 है, लेकिन 5 सिर्फ एक ही बार है। तो यानी कि 5 और 2 के जो पेयर हैं वो कितने बन सकते हैं? सिर्फ एक। यानी कि जितनी बार हमारे पास उस फैक्टोरियल में 5 होगा उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरो होंगे। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। अब इस 100 फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ 5 काउंट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको लिख लेना है 100 को और उसको 5 से भाग देना है। उसके बाद जो भागफल आएगा उसको लिख लीजिए 20। उसके बाद जब तक भागफल 5 से बड़ा रहेगा आपको उसको भाग देते रहना है। जैसे कि अभी ये जो भागफल है क्वेश्चन वो 5 से बड़ा है, तो इसको एक बार और भाग दीजिए। कितना आएगा क्वेश्चन अब? 4। तो यानी कि 100 फैक्टोरियल में हमारे नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 20 प्लस 4 यानी कि 24। तो 100 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी? 24। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल। चलिए इसे कैसे करेंगे देखिए। 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। 19 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जब हमने 18 फैक्टोरियल इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? 19 प्लस 1 यानी कि 20। ठीक है, तो 20 में तो हमें पता लग गया कि इसमें एक जीरो है। ठीक है, लेकिन 18 फैक्टोरियल के अंदर हमें काउंट करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंने इसको भाग दिया 5 को। जब 18 को 5 से भाग दिया तो हमारे पास भागफल कितना आया? 3, जो कि 5 से छोटा है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। तो 3 जीरो तो 18 फैक्टोरियल में हो गए और एक जीरो 20 में था। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 4। इसी तरीके से हम फैक्टोरियल के किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। आपको अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। इसी प्रकार के और कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।